मैं कंगाल था, बिल्कुल खाली। जिंदगी ने मुझे निचोड़ कर फेंक दिया था। ड्रग्स, रिहैब, फिर वापस वही गंदगी। कभी सोफे पर, कभी शेल्टर में, कभी किसी टूटे हुए घर में। पैसा सपना था। उसी वक्त ये ईमेल आया, डिनर विद मी, $50,000। पहले तो लगा स्पैम होगा, पर हैडर ने मुझे रोक लिया। इतना बड़ा पैसा बस एक डिनर के लिए? ईमेल में लिखा था सिर्फ खाना खाना है, पूरा डिनर खत्म होने तक बैठे रहना है, बिल वो देगा, सूट पहनना है, अगर सूट नहीं है तो वहाँ मिल जाएगा, अगर किसी बात में गलती की तो पेमेंट नहीं मिलेगी। इतना सीधा, इतना अजीब। पर मैं बर्बाद था, और बर्बाद इंसान सवाल नहीं करता। मैंने यस लिख दिया। कुछ ही सेकंड में जवाब आया, सोमवार शाम 6 बजे, बाकी बातें डिनर पर। मैंने उस ईमेल का डोमेन गूगल किया। एक छोटी सी कंपनी, एक दफ्तर, 2 खिड़कियों का, न कोई सर्विस, न कोई जानकारी, बस एक नाम, शेफर्ड। सोच था कि पीछे हट जाऊं, पर जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता, डर भी लग्जरी बन जाता है। सोमवार आ गया। मैंने अपने पास के सबसे ठीक कपड़े पहने। कमीज सिलवटों से भरी थी, पर फर्क नहीं पड़ता था। रेस्टोरेंट में घुसते ही एक स्टाफ ने बिना कुछ बोले मुझे एक सूट पकड़ा दिया, नया, मेरे नाप का, इतना फिट कि जैसे किसी ने पहले से मापा हो। मैं टेबल पर गया, वहीं बैठा था वो आदमी, शेफर्ड, चुप, शांत और अजीब सी आंखें। हमने खाना शुरू किया। वो बस सुनता रहा, मेरे बचपन की बातें, मेरी माँ, मेरी गिरावट, सब सुनता रहा। फिर अचानक उसकी आवाज ठंडी हो गई। ऐसा क्या है जो तुम चाहते हो कि तुमने कभी ना किया होता? मेरी सांस अटक गई, पता नहीं क्यों, पर मैंने जवाब दिया, मैंने अपनी बीमार माँ के पैसे चुरा लिए थे, ड्रग्स के लिए। वेट्रेस ने एक छोटा सा डिश लाकर रखा, एक अकेला स्कैलप, लाल सॉस के बीच, जैसे शर्म किसी प्लेट पर रख दी गई हो। शेपर्ड ने सिर हिलाया, कोई जजमेंट नहीं, बस स्वीकार करना। थोड़ी देर बाद उसने दूसरा सवाल किया, सबसे अच्छा काम जो तुमने किया? मैंने बताया कैसे। एक सर्द रात में मैंने एक बेघर लड़के को अपनी कार में सोने दिया था। कुछ नहीं पूछा था उससे, बस चुपचाप रात भर जागता रहा। दूसरा डिश आया, गर्म, नरम, मीठा, जैसे किसी पुराने अच्छे एहसास की महक। फिर तीसरा सवाल, सबसे बड़ा झूठ? और वहां मैं टूट गया। मैंने कहा, मैंने किसी को मरने दिया, वो बच सकता था। मैंने मदद नहीं की, डर गया था कि मैं भी उसी रास्ते पर चला जाऊंगा। डिश आया, एक डम्पलिंग जो जैसे छूते ही पिघल गया और अंदर से जलती हुई कड़वाहट निकली। शेपर्ड उठा, बाथरूम गया और लौट कर आया। बदला हुआ, उसके चेहरे का आधा हिस्सा जवान, आधा बूढ़ा, जैसे 2 लोग एक शरीर में हों। रेस्टोरेंट भी बदल रहा था, दीवारें झुक रही थीं, फर्श लहर जैसा हो रहा था। वेटर्स के चेहरे एक जैसे हो रहे थे, जैसे कॉपी के हुए इंसान। शेफर्ड की आवाज गहरी हो गई, कौन सी याद तुम सबसे ज्यादा मिस करते हो? मैंने कहा, झील किनारे वाली गर्मियां, दोस्तों के साथ, बिना डर, बिना बोझ, बस जिता। उसकी आंख में आंसू आ गया, बस एक तरफ, दूसरी आंख खाली, धंसी हुई, मरती हुई। वह उठ गया। जब लौटा, कमरा गायब था, रेस्टोरेंट पिघल चुका था, बस एक लंबा गलियारा था, दरवाजे अनगिनत, कुछ खुले, कुछ बंद, कुछ धड़कते हुए। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। यह डिनर भुगतान नहीं था, उसने कहा, यह बदलना था, रास्ता था, तुम्हारी अंतिम दहलीज। मेरे होंठ कांपे। तो मैं मर चुका हूँ? शेपर्ड मुस्कुराया, धीमी, दयालु, भयानक। तुम पहले ही मर चुके थे। मेरे पीछे की जिंदगी बुझ गई, सामने रास्ते थे। उसने कहा, अब तुम चुनो।